जय माता दी दोस्तों, प्रभांश रेमेडीज में आपका हार्दिक स्वागत है। वैसे तो भोलेनाथ बहुत ही भोले हैं। वह अपने भक्तों की सच्ची भक्ति से शीघ्र प्रसन्न होते हैं। भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करना बहुत आसान है। सोमवार के दिन सच्चे मन से अगर आप भगवान भोलेनाथ का सोमवार का व्रत रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं, कथा सुनते हैं, तो भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और उस जातक की समस्त इच्छाओं को, समस्त उसकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। अगर भगवान शिव की पूजा करते समय यह बातें ध्यान में रखी जाएं, तो भगवान भोलेनाथ जल्दी प्रसन्न होते हैं और आपसे रुष्ट नहीं होते। वह जरूरी बातें क्या है, यह जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। चलते चलते इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित होता है। ऐसे में कहा जाता है कि अगर सोमवार को भगवान शिव की सच्चे मन से पूजा की जाए तो सारे कष्टों से मुक्ति मिलती है और सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। भगवान शिव सदा अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। मान्यता है कि भगवान शिव को खुश करने के लिए सोमवार को सुबह उठकर स्नान करके भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। इस दिन भगवान शिव शंकर के साथ माता पार्वती और नंदी जी को गंगा जल अवश्य चढ़ाना चाहिए। साथ ही इस दिन शिव जी पर खास तौर से चंदन, अक्षत, बिलपत्र, धतूरा या आंकड़े का फूल चढ़ाने चाहिए। ये सभी चीजें भगवान शिव की प्रिय चीजें हैं। इन्हें चढ़ाने पर भोलेनाथ खुश होकर अपनी असीम कृपा बरसाते हैं। सोमवार के दिन भगवान शिव को घी, शक्कर और गेहूं के आटे से बने प्रसाद का भोग जरूर लगाएं। इसके बाद धूप दीप से आरती करनी चाहिए। इसके बाद प्रसाद को गुरुजनों, बुजुर्गों और परिवार एवं मित्र सहित सबको बांटकर खुद ग्रहण करना चाहिए। मान्यता है कि सोमवार के दिन महामृत्युंजय मंत्र का जाप 108 बार करने से भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। सोमवार के दिन शिवलिंग पर गाय का कच्चा दूध चढ़ाने से भगवान शिव की कृपा हमेशा आप पर बनी रहती है। इसके अलावा भगवान शिव के अन्य मंत्रों का भी स्मरण करने से भगवान शिव की कृपा बरसती रहती है। भगवान शिव जी का सबसे मूल मंत्र ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का निरंतर रूप से जाप करने से भगवान शिव अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं और जाप करने वाले मनुष्य पर अपनी कृपा बरसाते हैं, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। अब हम आपको बताते हैं शिव पूजा में इन बातों का आपको खास ख्याल रखना है। भगवान शिव की पूजा में ऐसी चीजें अर्पित की जाती हैं जो अन्य किसी देवता को नहीं चढ़ाई जाती, जैसे कि आक, बिलपत्र, भांग। इस तरह माना जाता है कि शिव पूजा में कई ऐसी चीजें होती हैं जो आपकी पूजा का फल देने की बजाय आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं। वह चीजें कौन सी हैं, ध्यान से सुने। सबसे पहले हल्दी। भगवान शिव की पूजा में हल्दी नहीं चढ़ाई जाती। हल्दी का इस्तेमाल मुख्य रूप से सौंदर्य प्रसाधन के रूप में किया जाता है। शास्त्र के अनुसार शिवलिंग पुरुष तत्व का प्रतीक है, इसी वजह से महादेव को हल्दी नहीं चढ़ाई जाती। दूसरा, फूल। भगवान शिव को कनेर और कमल के अलावा लाल रंग के फूल प्रिय नहीं है। भगवान शिव को केतकी और केवड़े के फूल चढ़ाने का निषेध बताया गया है। यह भी फूल भगवान शिव को पसंद नहीं है। तीसरा, कुमकुम या रौली। शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव जी को कुमकुम और रौली नहीं लगाई जाती। भगवान शिव की पूजा में शंख वर्जित है। शंख भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय है, लेकिन शिव जी ने शंखचूर नामक असुर का वध किया था, इसलिए शंख भगवान शिव की पूजा में वर्जित माना गया है। इसके बाद नारियल पानी। नारियल पानी से भगवान शिव का अभिषेक कभी भी नहीं करना चाहिए। मान्यता के अनुसार नारियल को लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, इसलिए सभी शुभ कार्य में नारियल को प्रसाद के तौर पर ग्रहण किया जाता है। लेकिन कहा जाता है कि शिव पर अर्पित होने के बाद नारियल पानी ग्रहण योग्य नहीं रह जाता। उसके बाद सबसे अंत में तुलसी के पत्ते। तुलसी का पत्ता भी भगवान शिव को नहीं चढ़ाना चाहिए। इस संदर्भ में असुर राज जलंधर की कथा है, जिसकी पत्नी वृंदा तुलसी का पौधा बन गई थी। भगवान शिव ने जलंधर का वध किया था, इसलिए वृंदा ने भगवान शिव की पूजा में तुलसी के पत्तों का प्रयोग न करने की बात कही थी। तो भगवान शिव की पूजा करते समय अगर आप इन बातों का विशेष ध्यान रखते हैं, इन चीज़ों को भगवान शिव को अर्पित नहीं करते हैं, तो भगवान शिव आपसे रुष्ट नहीं होंगे। आपकी पूजा से, आपकी भक्ति भाव को देखकर वह प्रसन्न होंगे और आपके ऊपर अपनी असीम अनुकंपा बरसाएंगे। तो सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा करते समय भगवान शिव को यह चीज़ें बिल्कुल भी न अर्पित करें और सच्चे मन से उनकी आरती करें। उनके साथ माँ पार्वती और नंदी जी की पूजा अवश्य करें, जिससे कि भगवान शिव प्रसन्न हो और आपको आपकी इच्छा के अनुसार वरदान मिले।
तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। जानकारी कैसी लगी अपने विचार नीचे कमेंट्स में अवश्य लिखें। ऐसे ही और वीडियोस को निरंतर रूप से पाने के लिए हमारे चैनल परिभाषा रेमेडीज को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इन बेल के बटन को जरूर दबाएं। अब आप हमें दें इजाजत, हम आपको अपनी अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ मिलेंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। जय माता दी।